जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में 7वें व्रत में आता है कि 15 कर्मादान श्रावक श्राविकाओं को जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। भगवान ने हमें क्या जानने योग्य बताया है जिसे हम आचरण में नहीं लाना है। हम उनको जानेंगे तभी उनसे बचने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम यहाँ केवल मात्र शब्दों से नहीं, उनके भाव, उनका अर्थ समझकर, जानकर और उनसे बचकर और उनमें से भी कोई हमें विराधना हो गई हो तो उन सभी का मिच्छामि दुक्कडम इस पाठ से दिया जाता है। अब कर्मादान क्या है? जिन धंधों और कार्यों से ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों का विशेष बंध होता है, इन्हें कर्मादान कहते हैं। अब कर्मादान कितने हैं? कर्मादान 15 होते हैं। जिन कार्यों को करने से, जिन धंधों को करने से श्रावक के कर्म का विशेष बंध होता है उसे कर्मादान कहते हैं। अब इसमें से हम जानने के प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कर्मादान में कौन कौन से व्यापार आते हैं जो श्रावक को जानने योग्य तो है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। इंगाल कर्म में अंगार कर्म, अंगार अर्थात अग्नि विषय कार्य को अंगार कर्म कहते हैं। अग्नि से कोयला बनाने का धंधा, लुहार, सुनार, भड़भुजा, हलवाई आदि के धंधे जिसमें अग्निकाय का विशेष आरंभ, महाआरंभ होता है और त्रस्त जीवों का विशेष आरंभ, त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। ऐसे धंधों के बारे में श्रावक को जानना चाहिए लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए। वन कर्म में वन कर्म, वनों का ठेका लेकर वृक्ष, फूल, फल, पत्ते आदि काट कर बेचना और उससे आजीविका चलाना वन कर्म की श्रेणी में आता है। साड़ी कर्म में सकट कर्म, गाड़ी, टांगा, मोटर ठेले, इक्का आदि बनाना तथा उन्हें उनके पार्ट्सों को बनाना और बेचना साड़ी कर्म में, सकट कर्म में आता है जो श्रावक को करने योग्य नहीं है। भाड़ी कर्म में भाटी कर्म, भाटी आदि गाड़ी आदि से दूसरे का सामान आदि भाड़े पर ले जाना, बैल, घोड़े आदि किराए पर देना और मकान आदि बनाकर भाड़े पर देना इत्यादि धंधों से आजीविका करना भाड़ी कर्म में। फोड़ी कर्म में स्फोटिक कर्म जिसमें पृथ्वीकाय व उसके आश्रित जीवों का महाआरंभ होता है, जैसे हल से भूमि फोड़ना, खेती करना, मिट्टी, धातु आदि खनिज पदार्थों का खनन करना और जमीन खोदने का ठेका लेना, दालें बनाना, पिसाई करना, चक्की चलाना आदि फोड़ी कर्म में आते हैं। दंत वाणिज्य त्रस्त काय जीवों के अवयवों का व्यापार करना, जैसे हाथी दांत, मृग आदि का चर्म, मृग छाला, चमड़ी गाय के केसों से बने चामर, भेड़ के केस, ऊन, शंख आदि को खरीदने व बेचने का व्यापार करना दंत वाणिज्य की श्रेणी में आता है।
लख वाणिज्य, लाक्षा वाणिज्य, लाख का क्रय विक्रय, लाख व चपड़ी का क्रय विक्रय करना एवं खुला हुआ धान्य, सुला हुआ धान्य का व्यापार करना वाणिज्य, क्योंकि इसमें त्रस्त जीवों की महाहिंसा होती है। जिस प्रकार सुले हुए धान्य को बेचना और उसका व्यापार करना उसमें महाहिंसा होती है, इसलिए ऐसा लख वाणिज्य भी कर्मादान हमें नहीं करना चाहिए। अब केश वाणिज्य, केश वाले जीवों को अर्थात गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा तथा दास दासी को बेचने का व्यापार करना। केश वाणिज्य में रस वाणिज्य, मदिरा आदि रखने या बेचने का धंधा करना, इसमें शहद, घी, तेल, शक्कर, गुड़ आदि रस वाले पदार्थों का व्यापार करना भी रस वाणिज्य की श्रेणी में आता है। विष वाणिज्य, विष यानी अफीम, संखिया आदि जहर, टिड्डी, चूहे आदि मारने की दवा या पाउडर आदि, जीव घातक तलवार आदि का व्यापार करना विष वाणिज्य की श्रेणी में आता है। अब जंत पीड़न कर्म में यंत्र पीड़न कर्म, तिल, ईख, मूंगफली, रायड़ा आदि को यंत्रों द्वारा पीलना और उसमें से तेल निकालना, कपास में से रुई निकालना आदि महा आरंभ पोषक जितने भी यंत्र हैं वो सभी यंत्र पीड़न कर्म में आते हैं। निरीक्षण कर्म में बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना, दाम आदि देना, अंगोपांग का छेदन आदि करना, ये निरीक्षण कर्म में आएगा। दबग्गी दावण्या, खेत, जंगल, भूमि के घास आदि को इकट्ठा करके अग्नि में जलाकर साफ करने के लिए ठेके आदि का काम करना, इसमें असंख्य त्रस्त और अनंत स्थावर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इसे कर्मादान की श्रेणी में लिया गया है। सरदहत लाए शोषणिया, जिसमें अपकाय तथा उससे आश्रित जीवों का जैसे मच्छियां आदि जीवों का महा आरंभ हो ऐसा कार्य करना। सरोवर, द्रह, तालाब आदि जलाशयों का पानी खेती के लिए निकालकर उनको सुखाना आदि कार्य, पानी सूखने पर उसमें उसके जो आश्रित जीव हैं वह सभी मर जाते हैं और उसका जो पाप कार्य लगेगा वो श्रावक को लगेगा, इसलिए इस कार्य को भी सरदहत लाए शोषणिया मतलब 14वें कर्मादान में लिया गया है। असईजन पोषणिया, असईजन पोषण यानी वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि को व्यापार करना या शिकार के लिए कुत्ते, बिल्ली आदि हिंसक जानवरों का पोषण करना असईजन पोषण है। ये सभी पाप कार्य जो 15 कार्य में कर्मादान बताए गए हैं, ये सभी पाप कार्य बुद्धिपूर्वक कार्य करना असईजन पोषण है। इस प्रकार हमें 15 कर्मादान के बारे में जाना और जानने का प्रयास किया, फिर भी जाने अनजाने में किसी प्रकार के भी इन धंधों को करने में या किसी प्रकार की हमारे द्वारा विराधना हुई है, उनका प्रायश्चित इस 15 कर्मादान के पाठ से लिया जाता है कि मेरे द्वारा फिर भी किसी प्रकार का भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ हो, भगवान ने कहा इनको जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है,
फिर भी मेरे द्वारा अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का व्यापार हुआ हो, उसमें शरीक हुआ हो, या किसी को इस प्रकार की सलाह दी हो, तो इस पाठ से बारंबार उभय काल प्रायश्चित करना चाहिए और उसका जो पाप हुआ उसका मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए। इस प्रकार हम जानने का प्रयास करें कि भगवान ने हमें क्या कहा है, और उनका अर्थ यदि हमें पता हो तो वो सुलभ हो जाता है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मेरे द्वारा समझाने में किसी शब्द की गलत निरूपणा हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना, शास्त्रों का सहारा लेकर उन्हें सही समझने का प्रयास करें और अपने आत्म कल्याण में जो भगवान की वाणी है उसको जीवन में उतार कर अपना आत्म कल्याण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।